हेलो एवरीवन। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बेसिकली दो इकोनॉमीज़ के बारे में है। एक ऐसा इकोनॉमी जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है यूएस के बाद, दैट इज़ चाइना। एंड जो दूसरा इकोनॉमी है, पहले ये सिक्स्थ नंबर पे था, अब ये फिफ्थ नंबर पे आ चुका है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ इंडिया। ये जो टॉपिक होने वाला है ये एक्चुअली इंटेंस टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। सबसे पहली चीज़ है कि हमें तो ये समझना होगा कि कोई भी जो दो कंट्रीज़ है वो कंपैरिजन किस बेसिस पे करता है। तो अब जैसे चाइना है, तो चाइना में भी एग्रीकल्चर है, चाइना में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों की कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होती है, और इनका इस वैल्यूएशन को ऑल इन टोटल जितनी भी सर्विसेज या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूएशन होती है, उन सब को मिला करके जब उनके वैल्यू को हम देखते हैं, बेसिकली एक बाउंड्री में, किसी भी कंट्री के एक बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक आदमी ट्रैवल कर रहा है और वो ट्रैवल कर रहा है दिल्ली टू मुंबई। तो दिल्ली टू मुंबई जो वो गया, तो उसको एक्चुअली वो फ़्लाइट में गया, तो फ्लाइट ने उसे एक सर्विस प्रोवाइड करी। एक आदमी दिल्ली में रह रहा है फॉर एग्जांपल, और वो खाना खा रहा है वहाँ पे, उसके अलावा और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिसमें कुछ ना कुछ वो वैल्यू पे कर रहा है या कुछ ना कुछ वैल्यू उनको मिल रहा है एज अ कंसिडरेशन। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती है, और इसी को किसी भी कंट्री का जीडीपी कहा जाता है। सपोज़ करो आप यहाँ पे एक शॉप पे जाते हो, आप शॉप पे जाने के बाद आपको पता चलता है एक चिप्स का पैकेट है। तो उस चिप्स के पैकेट को जब आप ख़रीदते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस चिप्स का दाम फॉर एग्जांपल 5 रुपये है या 10 रुपये है। तो उसी तरह चाइना में भी अगर चिप्स बन रही हैं, या उसको जब ख़रीदने के लिए कोई शॉप पे जाता है, उसको ख़रीद करके लेके आता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ की करेंसी में वो कुछ ना कुछ वैल्यू पे करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये दो इकोनॉमीज़ में है तो सेम ही चीज़, बट इनकी वैल्यूएशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो ये दो इकोनॉमीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली समझा दूं कि कोई भी कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ में कोई भी प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर होता है, या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे कुछ भी चीज़ उगता है, फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, सेब से लेकर के मक्का, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे बहुत सारे और भी सारी चीज़ें हैं, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ऑटोमोबाइल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कोई और से प्रोडक्ट्स हों, और जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारी चीज़ों की जितनी भी वैल्यूएशंस होती हैं उसको जीडीपी कहा जाता है। और ये डिफरेंट इकोनॉमीज़ में, दुनिया में हर कंट्रीज़ की अपनी एक जीडीपी की वैल्यूएशन होती है। उस रैंकिंग में अगर हम देखते हैं तो इंडिया बेसिकली अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है अपने जीडीपी के रैंकिंग में, और चाइना सेकंड रैंकिंग पे एग्जिस्ट करती है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट क्या आप सोचते हैं कि चाइना, जिसकी की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, मतलब 140 करोड़, और उससे थोड़ी सी कम हमारे इंडिया की है जो 1.3 बिलियन है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ में भी 11-12 करोड़ का डिफरेंस, फिर भी चाइना स्टैंड करती है ऑलमोस्ट 18.5 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी पे, और इंडिया स्टैंड करती है 3.47 ट्रिलियन डॉलर्स पे। जो एक्चुअली इन दोनों की जीडीपी है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो बेसिकली इंडिया से चाइना 5 टाइम्स हायर है जीडीपी की कंसिडरेशन में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या थोड़ा सा
लग रहा है कुछ दाल में काला है, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 करोड़ 11 करोड़ का डिफरेंस है, और फिर भी मतलब हम इतने पीछे हैं जीडीपी में। तो इस गैप को, ये जो गैप है, ये गैप्स किन फैक्टर्स की वजह से ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे। एक कंट्री जो 1981 में 88% पॉवर्टी को झेल रही है, 88%, शॉकिंग है, वो 2017 में 6% पे पहुंच जाती है। 88% and 6%, very much development in between. So it is basically a long way that China has come from, and you must admire कि मतलब इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देना, इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्चुअली डेवलपमेंट, अ रियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि इंडिया और चाइना में बेसिकली क्या क्या चीज़ें कॉमन है, जो अगर हम ढूंढते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंडिया में पॉपुलेशन है जो कि चाइना में भी है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में है एग्रीकल्चर, चाइना में भी एग्रीकल्चर है, तो दो चीज़ कॉमन होगी। बट तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया इज़ लैकिंग, बिकॉज मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको क्यों लैक कर रही है, बट लैक तो कर रही है इसमें। बट क्या किसी एक चीज़ में लैक करने से जीडीपी का इतना डाउन होना, इज इट राइट? तो आई डोंट थिंक सो। देयर मस्ट बी सम रीजंस बिहाइंड दैट, बिकॉज governments are trying their hard. In fact, Indian governments are also trying their hard to bring its manufacturing industry on top of the cake, and it is not actually working in real. One more shocking thing is that when we see in 1990 China was standing at $318 per capita compared to India which was having $368 एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे इंडिया भी आगे थी, फिर भी इस टाइम पे चाइना सेकंड स्पॉट पे है और इंडिया फिफ्थ स्पॉट पे है। नो डाउट वी डोंट नीड टू सी द नंबर्स एक्चुअली कि किस स्पॉट पे है ये, अभी हमें आउटपुट देखना है जीडीपी का, उससे ही पता चलता है कि रियल ग्रोथ कितना हुआ है। आउटपुट जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारा सबसे पहला जो फेज़ है जिसमें हम इंडिया के $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की बात हम करेंगे। बेसिकली एक कंसल्टेंसी फर्म है जो लंदन में है, जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसने एक रिपोर्ट फोरकास्ट किया है और उसमें ये बताया गया है कि बाय 2037 इंडिया विल बी द थर्ड सुपर पावर इकॉनमी, एंड by 2035 India will be having an economy of almost $10 ट्रिलियन। ये सुनने में थोड़ा सा लग सकता है हार्ड, बट क्या ये अचीव किया जा सकता है? तो माय आंसर इज यस। वो क्यों है? आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट। जो इस रिपोर्ट में बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि फॉर द नेक्स्ट 5 years इंडिया जो ग्रो करेगी वो 6.4% एवरेज ग्रोथ रेट होगी उसकी। तो इसकी कैलकुलेशन तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट जब इसको कैलकुलेट मैंने किया तो 5 साल तक तो 6.4% के एवरेज ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ेगी, बट उसके जो नेक्स्ट 9 ईयर है वो बेसिकली बढ़ेगी 6.5% पे। तो ये उस माइलस्टोन को टच कर जा रही है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़। एंड इससे क्या डिफरेंट सेक्टर्स पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे वो भी हमें समझना होगा। सबसे पहला तो है हमारा एग्रीकल्चर। एक और चीज़ है कि हम कहीं और भी लीड कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हम लीड कर रहे हैं इस जगह पे, एंड दैट इज़ IT सॉल्यूशंस और मे बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
सर्विस इंडस्ट्री में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग रियली हाई, और ये ग्लोबल स्टेज में इनफैक्ट अभी के डेट में इंडिया इज़ एट नंबर 1। सो दिस कैन बी अ बिट रिलैक्सिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। इसके इफेक्ट पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, बट एक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी उसके अंडर में बेसिकली नए नए स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये कुछ स्कीम्स है जो आप अभी देख सकते हो, और ये स्कीम के इंसेंटिव्स हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं इसमें, और इन सारी स्कीम्स के बेस पे ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम बेसिकली आगे जा सकते हैं इन सारी स्कीम्स को अप्लाई करके। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है इसमें कि एग्रीकल्चर जो कम हो रहा है उसको बेसिकली बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो एक पॉलिसी है नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007, इस पे फोकस किया जा सकता है, और इसके अंडर में कई सारी स्कीम्स हैं जो ये हैं। आप इन स्कीम्स को देखो और इसके बेस पे इस पे फोकस किया जा सकता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कंट्री इज़ इट्स यूथ, जो बेसिकली यही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मर्स पॉलिसीज़ हो, चाहे वो फार्मर्स के स्कीम्स हो। तो बेसिकली जो मैन पावर है या जो लेबर है वही इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करेगी। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 26.6% ऐसा नंबर है जो बेसिकली अभी 16 ईयर्स के भी नहीं है। आई मीन दिस इज़ सच अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि आप इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट 2 डेकेड में, 3 डेकेड में, वट एवर द टारगेट वी सेट, वी कैन ईजिली अचीव दैट। दैट इज़ नॉट actually impossible. It is possible for Indians to reach at that level. And the second thing is, there are only 6.3% people who are older than 65 years of age. तो अभी भी इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। इसके पॉपुलेशन जो अभी आई गेस मिड 20s से और मे बी अर्ली 20s से लाई करती है, वो ऑलमोस्ट 50s के आसपास में। तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब फॉर इंडियंस टू रीच एट दैट स्पॉट। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है जब भी हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं। तो बेसिकली हमें तो कंपैरिजन भी उसका करना होगा किसी के साथ में। हमारे केस में बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे इसका चाइना के साथ। सो दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ चाइना। सो अभी जो हम देखते हैं कंपैरिजन, पहले तो हम जीडीपी पे देख लेंगे कि इंडिया जो है वो $3.47 ट्रिलियन पे है, और जो चाइना है वो $18.3 ट्रिलियन पे है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ बिट high difference. I guess the difference of 1/5. If India is at one level, China is at 5th level by its GDP. हम ये सोच सकते हैं कि per capita will also be higher in that case. So yes, that is true. China's per capita income is $12,556 and India's per capita income is 2,277. This is actually not a happy point for Indians. Yes, and if we compare it in Indian rupees, that is almost 11 lakhs of Indian rupees that Chinese are earning, and only 1,88,000 or 1,89,000 Indians are earning in a year. Now let's talk about the sector that India and China are actually working in. Can anyone guess कि इंडिया किस में लीड कर रही है अभी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। India is actually leading in its service sector, and that too is in IT industry only. And in other industries or maybe in other sectors, it is definitely China leading. See, there are actually 22 categories in which 16 categories China is leading, and in left 6 categories China is at second number. Really bad news for Indians because India is nowhere in this list. सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन 22 कैटेगरीज में चाइना के पास एक्चुअली 20% ग्लोबल मार्केट शेयर है, और कुछ तो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे इनके पास 50% मार्केट शेयर है। लेदर है, अपैरल है एंड टेक्सटाइल्स है। चाइना को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो ऑलमोस्ट 30% होल्ड करती है इन सारे कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर सारे ही इकोनॉमीज़ का, वर्ल्ड में सारे इकोनॉमीज़ का एक ओलंपिक्स हो, तो उसमें अक्सर ऐसा होगा कि चाइना या तो गोल्ड लाएगी, या गोल्ड नहीं लाए तो फिर कम से कम सिल्वर तो लेके आएगी ही, ये फिक्स्ड है। सबसे भी शॉकिंग बात ये है कि इन 2000 मतलब 2000 में चाइना सिर्फ 3 कैटेगरीज में आ गई थी, टोबैको, लेदर और टेक्सटाइल्स, और सीधा
2 डेकेड में इतना प्रोग्रेस, आई मीन दिस इज़ रियली हार्ड वर्क दैट इंडिया इज़ लैकिंग बिहाइंड। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब एक इकॉनमी हाथ मिला लेती है अपने लेबर फोर्स के साथ में और रेडी हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए, तो इट गिव्स अ रिजल्ट दैट इज़ शॉकिंग टू ऑल। चाइना जो इतना आगे है, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज टू वॉट नॉट, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रही होंगी जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही होंगी उस इनके लिए। तो बेसिकली उसमें से कुछ पॉलिसीज़ में से जैसे एक तो है ओपन डोर पॉलिसी, यूनिलैटरल लिबरलाइजेशन पॉलिसी, और भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पे नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें एक्चुअली मोटिवेट करता है कि हम कुछ ऐसा आपके सामने लेके आएँ जो आपके लिए काफ़ी फैसिनेटिंग हो और आप इससे कुछ सीखें भी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।